तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इंडिया डेली की इस मेगा कवरेज में। एग्जिट पोल जो बता रहा है कि आखिर इन 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार। इंडिया डेली और एआई का ये एग्जिट पोल अपने आप में बड़ा सटीक बनता हुआ नजर आता है। देश के 5 राज्य तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी या पश्चिम बंगाल या फिर असम, मतदान पूरा हुआ, नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल पर, एआई सर्वे पर। आखिर किसको कितने आंकड़े और किसको मिल रही है बढ़त? विवेक, बिल्कुल टैलीज हमने लगा दिए। कहीं बीजेपी को बढ़त दिखती है तो कहीं क्षेत्रीय दल विपक्ष मजबूत नजर आता है। ऐसे में सियासी गणित बहुत दिलचस्प हो गया और ऐसे में ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां बहुत चर्चे में है। हमने यह आज तय किया कि ज्योतिषाचार्यों को भी आज इस डिबेट में शामिल किया जाए और उनके हिसाब से जाना जाए कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। क्योंकि ज्योतिष भी एक साइंटिफिक गणना है, एक गणितीय माध्यम है जिसके जरिए, कैलकुलेशन के जरिए ग्रह दशा का पता लगाकर प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। तो एक तरफ एआई एग्जिट पोल तो दूसरी तरफ सनातन के गर्भ से निकला ज्योतिष और उस ज्योतिष का में गणना क्या कहती है। तो बंगाल में किसको फायदा मिलेगा, असम में किसको फायदा होगा, सवाल बहुत सारे हैं। आंकड़ों के आगे सितारों के इशारे कहां तक जाते हैं, ये हम आज अपने इस शो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स का एआई एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके आंकड़े क्या आए हैं। उसने सियासी हलचल तेज कर दी है। कहीं बीजेपी को बढ़त के संकेत है तो कहीं क्षेत्रीय दल और विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। असम में एनडीए की स्थिति मजबूत बताई जा रही है तो बंगाल में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का दिख रहा है। तमिलनाडु और केरलम में भी समीकरण पूरी तरीके से साफ है। इस बीच ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां भी सुर्खियों में। अब बीजेपी बंगाल में आप देख लीजिए, जहां बीजेपी इस बार एआई एग्जिट पोल के हिसाब से क्लियर मैंडेट ला सकती है। 170 एवरेज आउट ऑफ 294 है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए आप आंकड़े आप कंप्लीटली बता ही चुके हैं कि किस तरह के आंकड़े हैं, लेकिन आखिर किसके सितारे बुलंद हैं और किसके गर्दिश में जा रखे हैं, किसके कमजोर हैं, ये भी हम जानेंगे। और जिस तरह से साइंटिफिक आंकड़ों की भी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात है, तो हम दोनों ही पक्ष लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए ताकि वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझे। फिलहाल ये जो आप पूरी टैली देख रहे हैं, आप ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल की अगर टैली देखेंगे तो 294 सीटों में 170 सीटें बढ़त मिल रही है बीजेपी को, टीएमसी को 94, तो कांग्रेस को 13 और अन्य के खाते में 17। ये एआई सर्वे के अकॉर्डिंग है। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों की, पुडुचेरी से लेकर केरलम, तमिलनाडु से लेकर असम की तस्वीर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी तो भी अब दर्शकों को बताएं। एक काम क्यों ना किया जाए, ज्योतिषाचार्य वर्सेस एआई कर देते हैं आज और देखते हैं फिर किसके आंकड़े किस तरफ जाते हैं, है ना। तो ज्योतिषाचार्य वर्सेस एआई इस प्रोडिक्शन में, इस लड़ाई में, इस रिजल्ट से पहले आज तक किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं हुआ होगा, किसी न्यूज चैनल पर नहीं हुआ होगा। तो डेटा प्रेडिक्शन को बताने के लिए एएम एनालिटिक्स के फाउंडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। यश अवस्थी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तो एआई वर्सेस ज्योतिष का ये पूरा शो होने वाला है, दर्शकों दिल थाम कर देखिएगा। हमारे साथ मेरी सहयोगी नैना तो है ही, डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ रही है, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका टंडन हमारे साथ जुड़ रही है, टैरो कार्ड रीडर, बहुत स्वागत है आपका। तो क्या ये एआई वर्सेस ज्योतिषाचार्य वर्सेस टैरो कार्ड रीडर ना हो जाए कहीं। आचार्य वसुधा कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य डॉक्टर जीतो सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ रही हैं, टैरो कार्ड रीडर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाह रहा हूं, मेरा पहला सवाल नीतू शर्मा जी से है कि वो, नीति शर्मा जी से माफ कीजिएगा, डॉक्टर नीति शर्मा इस इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में, शुरुआत कर रहा हूं पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में आप क्या ग्रह स्थिति देख रहे हैं 4 तारीख नतीजे वाले दिन? नमस्कार विवेक जी। पश्चिम बंगाल में जो मेन लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। ट्राइपोलर इलेक्शन बनाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन क्योंकि एआईएमआईएम का और हुमायूं करीब का जो गठबंधन नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो मुस्लिम वोट्स की जो स्प्लिटिंग थी वो नहीं हो पाई है, टू बी ऑनेस्ट। और उसका फायदा निश्चित रूप से टीएमसी को मिलने वाला है। जहां तक बात करूं, जो सबसे मुख्य कुंडली पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य पे देखने वाली है वो सुश्री ममता बनर्जी की कुंडली देखने वाली है। 5 जनवरी 1955 का कैलकाटा 12 बजे का उनका जो डेटा हमको मिलता है
उसके अनुसार विवेक जी मैं बताऊं कि आफ्टर नरेंद्र मोदी, मैं कई चैनल्स में बोल चुकी हूँ, अगर सबसे ज्यादा मजबूत कुंडली किसी की है नेता की, तो वो ममता बनर्जी की है। मतलब इतनी अच्छी कुंडली एक ज्योतिष के स्टूडेंट के नाते अगर मैं देखती हूँ, उसके चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उसके गुरु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, उसके शनि प्रकाश बैठे क्यों हुए लिख के दे रहे सप्तम हैं भाव यार? में, उसके शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, बुध आदित्य योग है, भाग्य भाव में लग्नेश मंगल जो है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। ओवरऑल इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली बहुत रेयर हम लोगों को एज ए स्टूडेंट देखने को मिलती है। और निश्चय ममता बनर्जी का जो कद है, उनकी कुंडली बहुत ज्यादा अच्छा उसको सपोर्ट करती नीति जी है। आप कह रहे हैं अभी कि शनि बहुत की महादशा, स्ट्रॉन्ग कुंडली है ममता बनर्जी की, उनकी कुंडली में क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का योग है क्या? अभी शनि की महादशा चल रही है जो कि अगस्त तक चलेगी, तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस स्टिल ममता बनर्जी कैन रिटेन हर पोस्ट राइट नाउ। उनका वोट बैंक कम होगा, लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में स्पेशली महिला वोटर्स जो हम कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं कम होगा आर्जिकर के हादसे के बाद। लेकिन मुझे लगता है देखिए आप ये यानी कि ये कहा जाए कि जो आपके सितारे या आपने जो अभी गणना की है उसके अकॉर्डिंग आप एआई वर्सेस ज्योतिष का मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है नैना, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है पहले में एक और बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं जानना चाह रही हूँ, उसके बाद में फिर यश का रुख करेंगे। जल्दी से आप टैरो के माध्यम से आखिर क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के सितारे और ममता बनर्जी के लिए। स्मिता जी से जान लेते हैं। स्मिता जी, ममता बनर्जी को खासतौर से आपके लिहाज से आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? ममता बनर्जी के लिए इस बार कितना मुफीद है? देखिए, मैं कार्ड दिखा दूं आपको। ममता बनर्जी के लिए कार्ड निकला है द प्रीस्टेस का। तो और अगर मैं प्रतिद्वंदियों के लिए कार्ड देखूं तो ये भी कोई इस तरह के संकेत मुझे मिलते हैं कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इस बार भी सीएम बनेंगी ममता बनर्जी ही, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी संदेह नजर नहीं आता। जैसा कि अभी मेरी सहयोगी ने भी बताया कि उनके स्टार्स इतने मजबूत हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के तौर पे देखें तो उनकी कुंडली बहुत मजबूत है, और अगर मैंने जैसे टैरो के कार्ड्स निकाले हैं तो उसमें भी एक ऐसी महिला के रूप में वो उभरती हैं जो कि बहुत ही सशक्त हैं और दूसरों के लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा वो जानी जाती हैं। और आज मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि वही अगली सीएम बनने की दावेदार हैं मेरी ओर से। आचार्य वसुधा कपूर क्या कह रही हैं? वो किस तरह से गणना कर रही हैं? अगर मैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी देखूं या फिर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी देखूं, किसको मजबूत पाती हैं वो? देखिए, अगर मैं बात करूं कि किसकी कुंडली ज्यादा बेटर है, हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की कुंडली नहीं देखनी होगी। मानती हूं कि ममता बनर्जी की कुंडली में जो सारे योग अभी मेरी सहयोगी ने, मेरी फ्रेंड ने बताए कि हाँ इनकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बीजेपी की कुंडली और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली देखनी होगी, जिनकी मंगल की महादशा चल रही है। अगर हम बात करें, हमने बहुत सारी चीजें तो देखी इनकी कुंडली के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी की कुंडली में एक चीज जो रही वो ध्यान में देने की बात है कि अभी जो बुध है वो चल रहे हैं इनके 12वें भाव में, और अभी जो इनकी बुध की महादशा आनी है वो आने वाली है इसी 30 तारीख से। जो रिजल्ट होंगे वो 30 तारीख के बाद ही आएंगे, यानी कि 4 तारीख से आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मतों का भेद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जो सरकार जाएगी वो बीजेपी के हद में जानी चाहिए। और आपने मुझे बोला कि सीएम बनने का, तो सीएम बनने के शुवेंदु के साथ साथ दिलीप घोष के भी चांसेस इस समय मेरे को दिखाई देते हैं। अच्छा, यानी कि आपका यहाँ पर ये कहा जाए कि एक अलग तस्वीर है। जीतू सिंह जी के भी आंकड़े एक बार गणना उनसे जान लेते हैं, फिर मैं यश का एक बार रुक करूंगी कि आखिर उनके क्या आंकड़े कहते हैं। जी जीतू सिंह जी। जी देखिए, अगर कि हम इंडिविजुअली ममता जी की कुंडली देखते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, लेकिन हम इस चीज को नहीं निकाल सकते कि इस समय मोदी लहर जो चल रही है, मोदी लहर और मोदी की कुंडली, क्योंकि मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, भारत की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, और ये जो एरिया पड़ रहा है हमारा बंगाल का एरिया, ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता हुआ नजर आ रहा है। जीतू जी तो क्या ये रूप में देखा जाए क्या कि ममता बनर्जी की टक्कर आप सीधे पीएम मोदी से कर रही हैं क्या? शुवेंदु अधिकारी या फिर बाकी जो अलग अलग क्षेत्रीय नेता हैं, आप सीधे एक तरह से उनकी तुलना पीएम मोदी से कर रही हैं क्या?
देखिए, हर चैनल, हर एक इलेक्शन में ना मोदी लहर ही चली है, और यहाँ पर भी मोदी फैक्टर ही सामने आने वाला है। नो डाउट कि लास्ट मोमेंट में अपना पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगी, बहुत सारी सीटों के ऊपर ये कब्जा भी जमा सकती है। लेकिन अगर हम जो गोचर देखते हैं, ट्रांजिट देखते हैं 4 तारीख वाला, 4 तारीख वाला गोचर जो है, इनका गोचर जो है उस समय निधांशा में जा रहा है, मतलब बहुत एक खराब सिचुएशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी हमें तो नहीं ये दिख रहा कि ये कोई भी फैक्टर जो है, चाहे महिला फैक्टर हो, चाहे आप लास्ट मोमेंट में आप जितने भी लॉलीपॉप दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रही है, बट एट द एंड जो हमें नजर में आ रहा है वो बीजेपी को काफी हद तक बढ़त नजर आती हुई दिख रही है। हाँ, लास्ट एज पॉइंट पे भी मे भी रहेंगे कुछ समय बीच में ऐसा, बट जहां तक अगर हम मोदी जी की और ममता जी की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, और बहुत मतलब ये सोच लीजिए मार्जिन हो सकता कम हो, बट फायदा बीजेपी को ही नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि विवेक ये भी बड़ा दिलचस्प है, जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री वही बनी थी, भवानीपुर से जीत गई थी, उसके बाद में। हाँ, लेकिन जो पहले वाला था वो चुनाव में उन्होंने जीता था। तो वो हो सकता है किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा हो कि आप हारने वाली, तो उन्होंने 2 सीट पर कॉन्टेस्ट कर लिया, एक में हार गए, एक में जीत गए। हाँ, ये भी कई बार होता है ना, ज्योतिष आपको ज्योतिषाचार्य उपाय बता देते हैं। प्रियंका टंडन जी का मैं जल्दी से वो ले लूं रिएक्शन कि उन्होंने क्या कैलकुलेट किया इलेक्शंस को लेकर। बंगाल को लेकर पहला सवाल है मैम आपसे, बंगाल को लेकर। देखिए, यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है एज पर द टैरो कार्ड रीडिंग कार्ड, यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जो कंपटीशन है वो पुश मोड के एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पर नजर आ रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी और लॉयल्टी वोटर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है प्ले होने वाला है, और साथ ही में कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि चांसेस है कि ममता बनर्जी के हक में वोट आए, लेकिन यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बीजेपी स्विंग जीतती हुई मुझे नजर आ रही है। एज पर द टैरो कार्ड रीडिंग मुझे लगता है कि बीजेपी के हाथ में ज्यादा वोट आएंगे, और बीजेपी पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि जैसा ममता बनर्जी ने सोचा हो वैसा इस बार उनको रिजल्ट ना मिले, हो सकता है उनके सितारे बहुत बुलंद है क्योंकि उनके लॉयल्टी वोटर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी भी कहीं से कहीं तक दूर नहीं रहने वाली। तो एज पर द कार्ड रीडिंग बीजेपी के चांसेस मुझे ज्यादा लगता है। अब देखिए विवेक, वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने यूज किया है विवेक, इसको कुछ लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, कुछ पोलराइजेशन कहते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है इसमें। विवेक, 5 में से 3 जो है ममता बनर्जी के फेवर में, या ये कहा जाए कि जो तो 50-50 था, 4 मान रहा हूं, 50-50 था, लेकिन जो तीसरा है वो भी दरअसल बड़ा कांटे की टक्कर के साथ में नजर आता है। अब आपका जो बड़ा क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट था, मुझे लग रहा है कि वो वाला युद्ध एक बार करवा देते हैं, ज्योतिषाचार्य वर्सेस एआई। उसमें तो यश अवस्थी फंस गए भाई साहब, एआई आर्टिफिशियल उसमें घिरे हुए हैं, अपने डेटा को लेकर 170 तक बीजेपी को ले जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ममता बनर्जी के अभी ग्रह और नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, और वो दोबारा से सीएम एज ए सीएम रिपीट हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है अगर ये सच साबित होता है, अगर ये गणना सही साबित होती है, लेकिन यह यश आपके लिए तो उससे बड़ा सेटबैक है। मैं आपके लिए फिर क्या ही कहूं मैं। अब आपकी क्या रिपोर्ट कहती है, आप अपनी रिपोर्ट बताइए बंगाल को लेकर। जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जहां तक बंगाल को लेके है, हाँ, सबसे मुख्य मुद्दा जो हम लोगों ने क्वेश्चनएयर में भी दिखाया था वो एसआईआर है, क्योंकि हम लोग आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। तो आंकड़ों के आधार पर जब आप एसआईआर को देखते हैं तो एसआईआर 3 चरणों में वोटर्स कटे। प्रथम चरण में 58,20,899 वोटर्स कटे, जो वो थे जो मृत थे। दूसरी जो लिस्ट आई 28 फरवरी इसी वर्ष, वो 63,66,952 ले गई, यही आंकड़ा। और फाइनली जब एसआईआर का न्यायिक जांच प्रक्रिया जो चली उसमें 27,16,393 वोटर कटे, तो कुल मिला के 90,83,345 वोटर कटे हैं। 139 को अभी कोर्ट ने अनुमति दी थी। इन सबको घटाने के बाद जो आंकड़े बाहर आते हैं वो ये हैं कि मुर्शिदाबाद जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी बहुल्य इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा 4,55,137 वोट कटे हैं। मालदा में 2.4 लाख वोट यानी 2,40,000 के आसपास कटे हैं। साउथ 24 परगना में 2,20,000, नादिया में लगभग 2 लाख, हावड़ा में 1.5 लाख के करीब 1,30,000 से ज्यादा, हुगली में 1,20,000। क्या है लब्बो-लुबाब हुए वोट टीएमसी के कट गए। हाँ, लब्बो-लुबाब ये है कि जितने माइनॉरिटी वोटर्स थे जो मेनली हमारे एआई के अकॉर्डिंग टीएमसी के थे, वो पूरे जो हैं या तो कट गए हैं और या बट गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जैसे कुछ सीट्स हैं जो उन सीट्स में टीएमसी कहां जीत रही है, जो उनकी पारंपरिक सीट थी, और जो कुछ सीटें जो उनको नहीं मिल रही थी वो मिल रही हैं। जैसे देगंग है, बरसात है,
चौरांगी है, हाँ। रसबिहारी, बेहल वेस्ट, टॉलीगंज, एंटेली, बेलाघाट, कोलकाता पोर्ट, बैलीगंज, ये वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि 99.99% एक्यूरेसी आई है। लेकिन नोआपारा, चकदाहा, नारायणगढ़, खड़गपुर सदर, बिष्णुपुर, बंकुर, रायपुर, रानीबंद। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि दोनों ही जो फेसेस हुए उसमें बम्पर वोटिंग हुई, तो ये बम्पर वोटिंग आपके एआई सर्वे के अकॉर्डिंग क्या कहता है? ये एंटी इनकम्बेंसी दर्शाता है, प्रो इनकम्बेंसी दर्शाता है? जो लॉयल वोटर्स का जिक्र यहाँ पर अभी प्रियंका टंडन जी ने कहा कि क्या ये वो लॉयल वोटर्स हैं जो ममता बनर्जी के पक्ष में या टीएमसी के पक्ष में वोट करते हुए गए या उनके एंटी में? जी मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बार प्रतिशत बढ़ा हुआ है। अगर हम पिछले आंकड़े देखें तो 3 वर्ष जैसे लेफ्ट, 3 बार के चुनाव में लेफ्ट रही, 3 बार के चुनाव में टीएमसी रही। इस बार वोट प्रतिशत इसीलिए बढ़ा है क्योंकि गणितीय आधार पे अगर बहुत सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर से अगर आप 91 लाख का आंकड़ा लगभग निकाल देते हैं तो अपने आप वोट प्रतिशत बढ़ता है। लगभग 83 से 85% तक वोट पश्चिम बंगाल में पड़ते ही थे। इतना आंकड़ा सब्ट्रैक्ट होने के बाद वोट प्रतिशत अपने आप 93-94 हो गया। लेकिन ये वोट प्रतिशत वो वोट प्रतिशत है जो इस बार खुलकर वोट दे रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी में वोट दे रहे हैं। जो प्रो इनकम्बेंसी वाले थे वो वोटर्स जो हैं आपस में बट गए हैं या वोट नहीं दे पा रहे। ये देखिए, पहले ये भी बताते चले, हावड़ा ब्रिज और खासतौर से ये पश्चिम बंगाल की पहचान, वहां पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जो नैया पार हो रही है वो बीजेपी की। ये जो हमारे एआई एग्जिट पोल है, 170 से 200 की संख्या में वोट्स यहाँ पर हमारे एआई साहब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, उनको मौका मिल रहा है। ज्योतिषाचार्यों का अनुमान है कि ममता बनर्जी भी आ सकती हैं, कांटे की टक्कर है। कुछ भी अभी कह पाना, बहुत जल्दबाजी ना हो जाए कहीं। तो दोनों तरफ में मुझे लग रहा मुकाबला अभी तक कांटे का चल रहा है। तो अभी तक लेकिन यश ने ये नहीं बताया कि यश पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस टीएमसी को कितनी सीटें दे रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी क्या अपनी सीट जीत रही हैं, शुभेंदु अधिकारी क्या अपनी सीट जीत रहे हैं, ये थोड़ा सा जल्दी से बताइए, फिर मैं अगले स्टेट का रुख करूं। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 170 से 200 प्लस सीट्स मिल रही हैं। टीएमसी प्लस को 94 से 124 सीट मिल रही हैं। यहाँ टीएमसी प्लस मतलब 3 सीटें बीजीपीएम जो भारतीय गोरख प्रजातांत्रिक मोर्चा है उसके लिए छोड़ी गई थी, तो ये पूरा कोलिशन है उनका। और अन्य को 0 से 17% वोट सीट्स मिल रही हैं। वोट प्रतिशत 9 से 15% अन्य पे जो है वो वोट प्रतिशत है जो ना बीजेपी को गया और जो बीजेपी का वोट परसेंट था इसीलिए वो अन्य में चला गया किसी कारणवश। यहां पर जनता इस बात पे कंफ्यूज जरूर होगी कि जब टीएमसी को आप 44 से 46% वोट दिखा रहे हैं, बीजेपी को 40 से 45, तो वोट शेयर तो ममता दीदी का ज्यादा आया ही है, टीएमसी का ज्यादा आया ही है। फिर सीटों में इतना अंतर क्यों? तो एआई के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने एआई स्केच्ड स्ट्रक्चर से लिया वो ये है, जहां जहां टीएमसी मजबूत थी वहां बीजेपी लड़ी ही नहीं। तो वहां पे जो कैंडिडेट्स टीएमसी के जीतेंगे वो बड़े प्रगाढ़ और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इसीलिए कैंडिडेट तो जीत रहे हैं मार्जिन से, लेकिन सीट एक ही आ रही है। अच्छा, ममता बनर्जी की सीट का क्या हाल है आपकी एआई सर्वे के अकॉर्डिंग? जी, तो ममता बनर्जी जी की जो भवानीपुर है वो स्विंग सीट में आती है। अच्छा, 29 अप्रैल सुबह 10 बजे तक ममता बनर्जी जी की सीट ये निकल रही थी, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सीट निकलेगी भवानीपुर की, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी का जो हम लोग आंकड़ा देख रहे थे वो काफी ज्यादा आ रहा था। और नंदीग्राम में जो है इस बार शुभेंदु अधिकारी जी इस सीट को फिर से रिटेन करेंगे। ठीक है, हम अगली स्टेट की तरफ जाएं विवेक, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, मैं उसका जवाब नीतू सिंह जी से लेना चाह रही हूँ। नीतू जी, एक रिपोर्ट में पढ़ी थी, उसमें यह कहा गया कि अभी तक जब प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने कमान संभाली, 9 बार के चुनाव में जिस दिन मतदान हुआ वो 14 बार तीर्थ यात्रा पर थे। आज भी हमने देखा था वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, और ये इत्तेफाक नहीं। और ये बड़ा दिलचस्प ये रहा कि 80% जब वो गए हैं तो जीत एक तरह से बीजेपी को मिली है, जिसमें 7 बार जीत, 14 बार गए 9 चुनाव में, 7 बार बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ये क्या गणित और ये किस तरह की विशेष कृपा एक तरह से होती है ईश्वर की? देखिए, ईश्वर की कृपा तो हर समय रहती है, और मोदी जी खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर में बहुत श्रद्धा रखते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, जितना भी हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसको एक तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ा और देश की पहचान के साथ, विरासत भी और विकास का जो नारा लेके मोदी जी चलते हैं उसको कहीं ना कहीं वो जीते भी हैं, जीवांत में अपने जीवन में
उसका कहीं ना कहीं उसका पूरा उनके ऑरा से, उनके काम से वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। एक चीज छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है एआई ने 170 का आंकड़ा दिया है बीजेपी को, मेरे को ऐसा अनुमान है कि 110 से 120 के बीच में बीजेपी का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी बिल्कुल वही कांटे की टक्कर जैसे मैं बता रही हूँ, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ममता बनर्जी लीड कर जाएंगी। और जहां तक ईश्वर की कृपा की बात आपने करी, ईश्वर की कृपा जरूर बनी रहती है। और खुद मोदी जी की कुंडली की अगर मैं विश्लेषण करूं तो मंगल की महादशा से वो गुजर रहे हैं, उनके लग्नेश की दशा है, मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो और सबसे बड़ी बात है, भाग्येश और धर्म भाव के स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ नीचभंग राजयोग बनाते हुए युति बना रहे हैं। चंद्र मंगल का नहीं तो ये क्या नीतू जी, क्या बंगाल को कनेक्ट कर रहे हैं पीएम मोदी? पीएम चूंकि ऑलरेडी एक पद पर हैं और देश को लीड कर रहे हैं वो। देखिए, पीएम मोदी अपने हर कार्य को ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, खाली नहीं बंगाल की वो बात नहीं, मेरी बात आप नहीं समझे। वो देश को लीड कर रहे हैं, ऑलरेडी पीएम पोस्ट पर हैं। बंगाल का नेतृत्व क्या उनके नेतृत्व में देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नहीं, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में इस समय तो पीएम मोदी बीजेपी का वो फेस है कि हर चुनाव उनके फेस पे लड़ा जाता है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। शुभेंदु अधिकारी इज नॉट अ बिग नेम। और यही कहीं ना कहीं इसका डैमेज बीजेपी को देखने को मिलेगा कि अभी बीजेपी का कोई एक तो कार्यकर्ता मई में मोदी जी का टाइम कैसा है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मई में मोदी जी का टाइम कैसा है? और सेम टू सेम टाइम शुभेंदु अधिकारी की कुंडली क्या कहती है? उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक मोदी जी का टाइम है, उनकी मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। विवेक, अगर ममता जी जीत भी जाती हैं तो उनको रिटेन करना अपनी सीट को इज नॉट इजी। पश्चिम बंगाल बीजेपी का गढ़ नहीं था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे गढ़ डेवलप हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस चुनाव का बीजेपी को क्रेडिट ही मिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो मोदी जी की कुंडली तो इस समय बहुत ही, मैं समझती हूँ, प्राइम टाइम से गुजर रही है। महादशा जो उनको मंगल की मिल रही है, बुध की अंतरदशा, तो ओवरऑल मोदी जी के तो गेंस के ही टाइम है। लेकिन हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो ममता जी की कुंडली है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और उनकी एक प्रकार से कृतिका नक्षत्र जो भी है वो कहीं ना कहीं सेनापति का नक्षत्र है। आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, ममता जी की जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो अच्छे तो दोनों में से कौन सी कुंडली आपको स्ट्रांग लगती है? ममता बनर्जी वर्सेस पीएम मोदी की चार्ट? इफ यू आस्क मी, आने वाला टाइम ममता जी के लिए खराब है, पीएम मोदी के लिए अच्छा है। तो अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मोदी जी की कुंडली निश्चित रूप से स्ट्रांग है। ठीक है, तो मुझे लगता है विवेक, जो 5 राज्यों की अगर बात करें, अगर उसमें बीजेपी मैंडेट में आती है 5 में से 3, 2 या 4 में भी, तो वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ही मैजिक की बात की जाती है, क्योंकि इस तमाम विधानसभा चुनावों में पीएम फैक्टर बहुत काम करता हुआ नजर आया, ये दावे भी किए। मैं यश एक सवाल लेना चाह रहा था, शुभेंदु अधिकारी अपनी सीट को कितने मार्जिन से जीत रहे हैं और उनके सीएम बनने के चांसेस कितने हैं? और आपने वो सवाल भी निकाला होगा अपने एआई एग्जिट पोल में। देखिए, मैं एआई वर्सेस पूरा एकदम ज्योतिष में कर दूंगा मैं। आप निकल नहीं सकते हैं यश यहाँ से, मेरे चंगुल से आज आप ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी को कितने लोग पसंद करते हैं पश्चिम बंगाल में? क्या ये सवाल का जवाब आपने निकाला? जी, तो हम लोगों ने सीएम की पसंद निकाली थी, और इसके अकॉर्डिंग जो सीएम के कैंडिडेट्स हैं वो शुभेंदु अधिकारी जी थे, ममता बनर्जी जी थे, अधीर रंजन जी थे, अभिषेक बनर्जी जी थे। तो शुभेंदु अधिकारी को 35%, लगभग 33 से 37% लोग सीएम फेस को लेके पहली पसंद के रूप में देखते हैं। ममता बनर्जी जी को 41% लोग देखते हैं, अधीर रंजन जी को 4.5%, अभिषेक बनर्जी जी को 11% और अन्य को 8.5%। तो यहां पर क्या है, क्योंकि ममता बनर्जी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो उनको लोगों ने माना है, अभी भी माना है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जब बैनर पीछे आ जाता है, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम बिल्कुल बड़ा हुआ है, लेकिन एक सीएम के रूप में जब 15 साल की आप लेगेसी लेके कंटिन्यू करते हैं, तो उसका ये परिणाम है कि एआई सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। जहां तक आप नंदीग्राम सीट की बात कर रहे हैं, तो सर नंदीग्राम सीट में यह बात तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी जी ये सीट निकालेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी काफी मार्जिन से ये सीट निकालेंगे, और उनका इम्पैक्ट बीजेपी के साथ इतना ज्यादा है कि वो भवानीपुर में भी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली फाइट दे रहे हैं, और वो भी ममता बनर्जी जी की सीट को लेकर हल्की सी शंका है, संशय है। और उसका कारण ये है कि हम लोग, आप 46% वोट दे रहे हैं टीएमसी को, 44% वोट दे रहे हैं आप
बीजेपी को जी, जी। सीटें दे रहे हैं आप 170, ये क्या गणित खेल रहे हैं आप? करेक्ट। तो जैसे बीजेपी का हम लोग ये कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी भाई साहब? तो 40 से 45% बीजेपी का वोट परसेंट है, 44 से 40 टीएमसी का है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग एआई स्केच्ड रोड मैप हर पॉलिटिकल पार्टी का बनाते हैं सॉफ्टवेयर से। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी बनाई थी बीजेपी प्लस ने, वो यह बनाई थी कि हम उन सीटों पर जाएंगे ही नहीं जहां पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप ये देखिएगा जब भी नतीजे आए तो उन सीटों पे हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जहां टीएमसी जीत रही है वो बहुत लंबे और बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो जीता कैंडिडेट एक, लेकिन वोट प्रतिशत उसके मार्जिन के कारण काफी ज्यादा टीएमसी का हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।